सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो यहाँ पर लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से प्रेरित आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। आज का वचन सुनकर पिता हर एक के जीवन में पिता एक दूसरे के प्रति प्रेम जगने पाए और प्रेम के वारिश बने पिता। ऐसा होने दे परमेश्वर पिता एक दूसरे प्रेम करे मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर हमने पढ़ा रोमियो 13 अध्याय उसकी 1 से पढ़ा कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम कर रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सब बात का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। तो मेरे जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रेम को छोड़ किसी बात के लिए कर्जदार ना हो, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरा किया है। और जो व्यवस्था को पूरा करता है वो विचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, डाकू नहीं डालता और वे हत्या नहीं करता और लालच नहीं करता किसी चीज़ की, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और जो कोई लालच करता है, चोरी करता है, वो दूसरों को घात भी कर सकता है। यदि उसको चोरी करने का समय आया है और कोई उसके सामने आया तो वो उसको चोरी करने के लिए उसको घात कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो चोरी नहीं करता, जो पाप नहीं करता, बुराई नहीं करता, व्यवस्था को पूरी करता है। और जो प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरी करता है। तो आप और मुझे परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है ताकि उसकी व्यवस्था को पूरी करें, क्योंकि जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो यह समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। तुम्हें सोते नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जागना चाहिए, तुम्हें चोरी छोड़ना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए, बुराई छोड़ना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी कर सके। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और आगे कहता है और कहता है कि समय के विचार से तो आप हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमारे निकट उद्धार है, इसलिए रात बहुत बीत चुकी है। अब हमें रात और दिन बहुत बीत चुके हैं। अब हमें जागने की आवश्यकता है और हमें उस हथियार को बांध ले जो व्यभिचार और बुराई को छोड़कर आत्मिक हथियार को बांध लो। मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर का प्रेम को बांधना है, उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करना है। ये हमारी हथियार आत्मिक हथियार है और हमारे जीवन में ज्योति लाता है। क्योंकि जब हम व्यवस्था को पूरी करते हैं तो हमारे जीवन से सारे पाप दूर हो जाते हैं और हम पवित्रताई का जीवन जीकर उस खुदावन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो आप और मुझे जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हमें नींद से जागना चाहिए, हमें चोरी छोड़ना चाहिए, हमें पाप छोड़ना चाहिए, हमें बुराई छोड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे की निंदा छोड़ना चाहिए और हमें पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, ताकि हम व्यवस्था को पूरी करके उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि पौलुस यही कहता है कि हमें जागना चाहिए, हमें बुरे और कामों को छोड़कर भलाई करना चाहिए, हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करके प्रेम करना चाहिए। और सच में अजीजों, जब हम प्रेम करते हैं, जब हम बुरे काम छोड़ देते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, तब परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम करता है। और ये हम व्यवस्था को पूरी करके परमेश्वर के राज्य प्रवेश करने का मौका है मेरे अजीजों। और आगे लिखा है, जिसे दिन को शोभा देता है वैसा ही हो, हम सीधी चाल चले, है ना। लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, व्यभिचार और लुचपन और झगड़े और डाहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह की पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पर पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि हमें व्यभिचार छोड़ना चाहिए, हमें पाप और बुराई छोड़कर, पियक्कड़पन छोड़कर, लालच छोड़कर हमें परमेश्वर यीशु मसीह को पहनना चाहिए। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पहनेंगे तो हमारे जीवन से सारी गंदगी प्रभु यीशु मसीह दूर कर देगा।
क्योंकि यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए, बुराई से छुड़ाने के लिए और चोरी चुपाटे से, हर प्रकार के पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, ताकि हम ये काम छोड़कर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर आप और मुझे इसीलिए चुना है ताकि हम उद्धार प्राप्त करें, बुरी संगति छोड़कर पवित्रता में चलकर उसके राज्य की वारिस बने। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पहनना चाहिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, जो उसका चरित्र है, उसका हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और हमें ये बुरे काम, बुरे लालच की बात है, चोरी की बातें, नशे की बात है, प्रकार के जो बुरे बुरे काम है उससे हमें छोड़कर परमेश्वर की ओर हमें बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करना चाहिए, ताकि हम उस खुदावन के राज्य के वारिस बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि पापियों का उद्धार कर सके, और जो प्रेम करे, इस प्रकार का प्रेम करे कि वो सारी बातें छोड़कर प्रभु से प्रेम करे। यहाँ पर इस बात का प्रमाणित करता है मेरे जीजो। तो आप पर मुझे आज से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए हमें व्यवस्था को पूरी करना होगा, और व्यवस्था को पूरी करने के लिए हमें बुरे काम, बुरी संगति छोड़कर हमें प्रभु की ओर बढ़ना होगा। तभी हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे संसार के अंदर, और स्वर्गीय राज्य में भी वो आशीष पाएंगे जो हमें अनदेखी वस्तु की जो आशीष हमें देगा परमेश्वर स्वर्गीय राज्य की, वो भी हम प्राप्त करने पाएंगे। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता, आप हमारी इस हर एक से बात की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे दुख रहे, देख रहे, जो सुन रहे मेरे पिता, उनके जीवन में आज प्रभु उद्धार आए मेरे पिता। आज से वो तेरे मार्ग पे, तेरे वचन पे चलकर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। कोई भी भटकना ना पाए, लेकिन आज से प्रभु तेरे मार्ग पे चलकर तेरी इच्छाओं को पूरी करके, व्यवस्था को पूरी करते हुए तेरे राज्य में प्रवेश करे। आसन दे मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीसस में आशा करता हूं वचन प्रभाव से बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, ताकि प्रभाव को दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से गॉड ब्लेस यू, और अगले वीडियो मिलता है फिर से। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।